में चुनाव के बीच वर्तमान भाजपा सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया। दोस्तों, आपकी जानकारी में ये बात होगी कि 4% आरक्षण, 4% रिजर्वेशन जो कि मुस्लिमों को मिलता आ रहा था, उस मुस्लिम रिजर्वेशन को खत्म कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो माननीय अदालत ने फैसले को पहली सुनवाई में त्रुटिपूर्ण बताया था। दोस्तों, अब इस मामले पर दोबारा सुनवाई हुई है और सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कह दिया कि लिखित में आश्वासन देकर जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लिख कर दो कि मुसलमानों का आरक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा दोस्तों, तुषार मेहता ने क्या कहा और दूसरे पक्ष के वकील दुष्यंत दवे का क्या कहना था इस पूरे मामले पर, ये सब कुछ इस खबर में आपको बताएंगे। दोस्तों, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द नेशन। मुसलमानों का आरक्षण खत्म करने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। इस बार इस मामले की सुनवाई में जो हुआ है वो बेहद दिलचस्प है। दोस्तों, आप भी जानेंगे तो दंग रह जाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की पैरवी करने वाले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के सामने एक ऐसी शर्त रख दी, आप इसे शर्त कह सकते हैं या कह सकते हैं कि एक ऐसी बात रख दी कि तुषार मेहता भी उसको मना नहीं कर पाए और कुछ नहीं कह पाए वो उसके आगे। दरअसल इस मामले में पिछली सुनवाई भी हुई, तब भी तुषार मेहता ने तारीख मांगी थी, ऐसा बताया जा रहा है। इस बार भी उन्होंने कहा कि तारीख दे दीजिए। बस इसी बात पर सुप्रीम कोर्ट भयंकर नाराज हो गया। दोस्तों, जस्टिस के.एम. जोसेफ और जस्टिस बी.वी. नागरत्ना की जो बेंच है इस पूरे मामले की सुनवाई कर रही थी, बेंच ने यह कहा कि तारीख तो हम आपको दे देंगे, मगर उससे पहले आप लिखित में दो कि आरक्षण को खत्म करने वाला बोमई सरकार का जो फैसला है वो अगली सुनवाई तक लंबित रहेगा। यानी उस फैसले को लेकर सरकार आगे कोई भी कदम नहीं उठाएगी। वो फैसला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अधीन है, इसीलिए वो फैसला लागू नहीं किया जाएगा। ये बात आप लिखित में अगर आप देंगे हमें तो ही हम आपको तारीख देंगे। हालांकि तुषार मेहता ने भी फिर बात को संभालने की बहुत ज्यादा कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है, और उन्होंने कहा कि उस आदेश को पहले ही रोक दिया गया है, उस आदेश पर तो पहले ही रोक लगा दी गई है। मगर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने फिर अपनी बात को दोहराया और ये कहा दोस्तों कि आप इस मामले में हमें लिखित में आश्वासन दीजिए, हम उसे कोर्ट के रिकॉर्ड में लगाना चाहते हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों कि जब तक मेहता साहब ने लिखित में आश्वासन नहीं दिया तब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगली तारीख नहीं मिली है। अंत में जब उन्होंने कोर्ट के कहे मुताबिक कर दिया, काम कर दिया, उन्होंने लिखित में आश्वासन दे दिया, तब जाकर माननीय अदालत ने उन्हें अगली तारीख दी है। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि जब पिछली सुनवाई हुई थी तो उसमें भी तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि नए आदेश के अंतर्गत कर्नाटक में कोई भी दाखिला या नियुक्ति नहीं की जाएगी। अब जब मामले की दोबारा सुनवाई हुई तो तुषार मेहता साहब कहते हैं कि उन्हें संवैधानिक बेंच के सामने पेश होना है, इसीलिए उन्हें एक और तारीख चाहिए। अब दूसरे पक्ष की तरफ से पेश हुए दुष्यंत दवे ये क्या कहते हैं, ये भी सुनिए। उन्होंने साफ तौर पर तुषार मेहता को लेकर ऐसी बात कहती दोस्तों जिस पर तुषार मेहता भी वाकई वो कुछ नहीं बोल पाए। सिर्फ इतना उन्होंने कहा कि मैंने 4 तारीख नहीं ली है, मैंने तो 2 ही तारीख ली है। दुष्यंत दवे ने यह कहा कि तुषार मेहता इस मामले की सुनवाई चुनाव तक टालना चाहते हैं, टलवाना चाहते हैं। 4 बार से यही काम कर रहे हैं, ये 4 बार से टलवा चुके हैं इसकी पूरी सुनवाई, ये बार बार इसी के लिए कोर्ट आते हैं। दुष्यंत दवे ने कहा। दुष्यंत दवे आगे कहते हैं दोस्तों कि अगर एक बार और इस पूरे मामले की सुनवाई टली तो गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई तो आप समझ सकते हैं कि गर्मियों की छुट्टियों के बाद ही ये पूरा मामला जो है ये आगे सुना जाएगा। तो इसी को लेकर उन्होंने कहा कि मामले को अगर आप टालते चले जाएंगे तो गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो जाएगी, मामला सुनवाई में नहीं आ पाएगा। अब मामला मुस्लिम समुदाय के लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, दुष्यंत दवे ने यह भी कहा। दुष्यंत दवे आगे कहते हैं कि उन्हें मिल रहा आरक्षण सरकार ने खत्म कर दिया है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की अगर बात की जाए दोस्तों तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई की अगली जो तारीख है 9 मई को तय की है, यानी चुनाव से एक दिन पहले इसकी तारीख जो है तय की गई है। 10 मई को कर्नाटक में चुनाव है, आपकी जानकारी में ये बात होनी चाहिए। 9 मई तक पुराना वाला जो आदेश है, यानी जिस तरीके से अभी तक 4% रिजर्वेशन मुस्लिमों का चला आ रहा था, मुस्लिम समुदाय का चला आ रहा था, वो 4% रिजर्वेशन अभी भी जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला कहीं ना कहीं इसी बात की ओर संकेत देता है। हाईकोर्ट के एक फैसले को आधार बनाकर कर्नाटक की
हालांकि मुंबई सरकार ने मुसलमानों का आरक्षण खत्म कर दिया था। पिछली सुनवाई में सरकार की तरफ से यही दलील दी गई थी कि हमने हाईकोर्ट के एक फैसले को, एक आदेश को पूरी तरीके से उसी को आधार बनाया है और उसी के आधार पर हमने ये फैसला लिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में है दोस्तों। कर्नाटक में मुसलमानों को ओबीसी कोटे में 4% आरक्षण मिलता आ रहा है। हालांकि अब जो ये मामला है, जैसा हमने कहा, सुप्रीम कोर्ट में है। अगली सुनवाई तक पुराना आदेश जारी रहने वाला है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। भाजपा ने लगातार मुसलमानों को मिलने वाले इस आरक्षण को असंवैधानिक बताया। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह जी, इन्हीं के समर्थक इनको चाणक्य कहते हैं दोस्तों। अमित शाह जी इस फैसले की तारीफ कर चुके हैं, वो मुंबई सरकार के फैसले को सही ठहरा चुके हैं। इससे पहले हालांकि एक और खबर ये सामने आई थी कि उन्होंने कहा था कि पसमानदा मुसलमानों को जो मिलने वाला आरक्षण है वो बेशक जारी रहेगा, लेकिन जो दूसरे लोगों को, मुस्लिम समुदाय से जो दूसरे लोगों को आरक्षण मिल रहा था, वो आरक्षण अब हम खत्म कर देंगे। और ये जो फैसला है, इसका बखान न सिर्फ चुनावी रैलियों में अमित शाह जी कर चुके हैं, बल्कि इसके अलावा कई मीडिया चैनल्स के कार्यक्रम में भी वो ये बात बोल चुके हैं कि ये फैसला कहीं से कहीं तक गलत नहीं है। असंवैधानिक जो आरक्षण है वो कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को दिया गया, हमारी सरकार में उस आरक्षण को खत्म कर दिया गया। इस बात का बखान बार बार अमित शाह जी करते आए हैं। अब मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है। जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट का वो सर्वोपरि होगा, सबको मानना होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर भी एक उम्मीद है, और ये उम्मीद मुस्लिम समुदाय को है कि उनको मिलने वाला ये जो आरक्षण है ये जारी रहे, और जिस तरीके से उनको मिलता आ रहा था आरक्षण वो आगे भी उनको मिलता रहे। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।